यहाँ जब अंग्रेज़ों की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज़ जब हमारे देश पे कब्जा किए थे, उस समय यहाँ भी लोग, यहाँ नील गोदाम एक है, वहाँ अंग्रेज़ों ने नील गोदाम को उड़ा दिया था। उसी समय से जज्बा पैदा हो गया हमारे गांव में कि हम लोग देश का सेवा करेंगे, और उसी समय से यहाँ पे ब्रिगेडियर माने बड़े बड़े पदों पे लोग आसीन हैं, और सब लोग लालायित रहते हैं कि हम सेना में भर्ती होंगे। एकदम सही बात है। माँ कामाख्या का देन यही है कि यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ। जो भी मिलिट्री मैन जिस दिन छुट्टी आता है, ट्रेन से उतरने के बाद घर जाता है, नहाता है, धोता है, इसके बाद माँ का दर्शन करता है। छुट्टी बीतने के बाद फिर वापसी में नहा धोकर दर्शन करके तभी अपनी ड्यूटी पे जाता है। और ये मान्यता है हमारे गांव में, कुल देवी हैं हमारी, कि मतलब कोई कैजुअल्टी गहमर में नहीं होता है। बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम गहमर गांव के रहने वाले हैं, जहां के हर घर में एक सैनिक, हर घर का एक सैनिक होता है। हर घर में लगभग अगर औसतन निकाल ली जाए तो हर घर में हमारे यहाँ एक सैनिक जरूर मौजूद मिलेगा आपको। बिल्कुल ये प्राउड वाली बात है। और यहाँ के लोगों में बचपन से ही या जैसे पुरखों के समय से ही चलता आ रहा है कि हमें देश की सेवा करना है, और देश प्रेम के लिए बच्चों के अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से वो आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं। देखिए, भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं आपको तो ये एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, और जनसंख्या की दृष्टि से 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ हैं। 24,000 25,000 के आसपास यहाँ वोटर हैं, और 22 पूर्वा यानी 22 पट्टी का गांव है। और जहाँ तक आपने कहा सैनिक, तो सैनिक वर्तमान में भी हैं, भूतपूर्व भी सैनिक हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के अब तक हमारे गांव के भाई, हमारे बाप के दादा परदादा पूर्वज सेना से जुड़े हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में 222 लोगों ने गहमर से केवल भाग लिया था, जिसमें 21 लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि पूर्वजों के से जो चला आ रहा है वहीं आज के नौजवानों के दिमाग में घर कर गया है कि हमें कुछ करना है तो देश के लिए करना है। बाकी लोग तो अनेकों काम हैं, मोटी मोटी सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो सम्मान देश को करने में मिलता है वो कहीं नहीं है। अच्छा लगता है फौज में जाना, देश की सेवा करना। ये कुल देवी माता का आशीर्वाद भी है, और हर लोग यही चाहते हैं कि फौज में जाएं। वजह लगन है जाने का, आशीर्वाद है माँ कामाख्या का। हमारी माँ यही सिखाती है यार, देश की सेवा करना। ये देश प्रेम की एक भावना है जो हमारी परंपरागत, हमारे बाबा दादा ये सब शुरू से ही देश की सेवा करते हैं, और उससे एक प्रकार का शुरू से लगाव रहा है, जिसके लिए हम लोग बराबर आर्मी में ट्राई करते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है अपने गांव के, अपने अगल बगल, अपने क्षेत्रवासियों को देख के कि हमारे क्षेत्रवासी सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ती है इस समय तो, और फिजिकल टफ हो गया है, और ज़्यादा मेरिट टफ बन रही है, जिसके वजह से लड़कों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और फिजिकल भी बहुत हार्ड हो गया है, जिसके वजह से लड़कों को बहुत टफ से टफ मेहनत करनी पड़ती है। दोपहर में आके यहाँ पे फिजिकल करना पड़ता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा तो फर्स्ट ओपिनियन है इंडियन आर्मी। हमको अगर इंडियन आर्मी मिलती है तो बेस्ट है, और को छोड़ देंगे हम। मेरा बेटा है, गौरव महसूस होता है मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए कुछ काम करे। बहुत सैनिक हैं यहाँ पे, बहुत आनंद महसूस, गर्व महसूस होता है अपने आप को, नहीं कि हम लोग फौजी के गांव के हैं, हम लोगों का नाम यहाँ तक आता है। मेरा लड़का है, कहाँ पर? शिमला में है। हाँ, हम दोनों भाई हैं, एक भाई अंदर है, 2 भाई दोनों थे। वजह है कि शुरू से ही सैनिक में ही रहे हैं गहमर। हम जॉब अच्छी का यहीं पर सेना में भर्ती आती थी, देश की सेवा यहाँ पर आती थी। यहाँ पर गहमर गांव का अकेला भर्ती होता था। अब ये 6-7 साल से भर्ती बंद है, नहीं तो गहमर गांव में बंगाल इंजीनियर रुड़की सेंटर के आकर भर्ती करके ले जाते थे। बहुत बढ़िया लगता है, स्वाभिमान मिलता है। हाँ, कि हम लोगों के गांव का बच्चा प्रत्येक घर से जाकर के देश की सेवा कर रहा है, इससे हम लोगों का सम्मान बढ़ता है। चाहे कोई भी हो, ये शान से कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, जहाँ के प्रत्येक घर के बच्चे देश की सेवा में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज तक इतने हमारे गांव के बच्चे हैं, लेकिन लाश किसी की नहीं आई है। हमारे बगल में कामाख्या माँ है,
जाने से पहले ही वो सपना दिखा देती हैं कि हमारे मंदिर पर कोई नहीं आएगा, हम जा रहे हैं अपने बच्चों को देखने। बहुत खुशी से वो बच्चों को भर्ती होने के लिए शिक्षा देती हैं। हमारे भी पिताजी फौज में थे, सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट है, अब तो नहीं है, मर चुके हैं। वहाँ की सहानुभूति मिलती है, परिवार की सहानुभूति मिलती है, बच्चों को खुशी खुशी भेजते हैं सब। वजह यह देशभक्ति के प्रति मतलब कि लोगों में जुनून होता है। मतलब कि एक नौकरी तो बहुत सारी गवर्नमेंटेड है, मगर एक आर्मी में जाना यहाँ एक अलग मकसद है और प्राउड फील होता है सब बच्चों को। हाँ, जैसे कितने बच्चे यहाँ पे बीटेक एमटेक बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वो भी पसंद करते हैं कि हम लोग आर्मी में ही जाएं। आर्मी एयरफोर्स ने भी ज़्यादातर बच्चे रनिंग भी करनी पड़ती है और रिटेन की भी तैयारी करनी पड़ती है। ख्वाहिशें हमारी यही है कि हम लोग एयरफोर्स या आर्मी ज्वाइन कर लें। हाँ, यहाँ कुछ अब हम लोग तो अपने पूर्वज से सुनते आ रहे हैं कि माँ का वरदान है कुल देवी के हमारे, और जहाँ भी फौजी रहते हैं यहाँ से माँ का रक्षा करती रहती हैं सबको। युवाओं के लिए आजकल के यूथ थोड़े भटक रहे हैं, मतलब कि जो शहर में बच्चे हैं थोड़े भटक रहे हैं। यही कि देश के प्रति अगर कुछ हम अपना योगदान दे दें, मतलब कि एक दिन हम लोग जिए और ऐसा कुछ कर जाए कि हम लोग को 100 दिन तक लोग याद रखें, बस यही। टफ होती है सैनिक की नौकरी, टफ होती है लेकिन मज़ा आता है। मतलब कि हम लोग के लिए टफ है, लेकिन जो दूसरे बंदे या कोई भी कितना भी उच्च पोस्ट पे हो, कोई भी मतलब कि आज के नेता अभिनेता, उनके आगे ये बहुत ही अगर एक सिपाही भी है तो उसकी बात अलग होती है, वो बंदा हट के होता है। हम फौजियों के गांव से हैं, गहमर से हैं। बहुत प्राउड फील होता है, और हम कहीं भी जाते हैं तो गहमर बताने पर सब लोग अरे वहाँ तो भर्ती स्पेशल आती है और भर्ती वहाँ से लिया जाता है। लोगों को बहुत उत्सुक होता है कि शायद हम लोगों को भी वो दिन आए जिस दिन हम लोग अपने सेना में जाकर अपना कुछ काम कर जाएं। सर, ऐसा होता है कि मतलब गांव के पूर्वज बताते हैं कि सेना का एक अलग ही चॉइस होता है, जो मज़ा सेना में होता है वो कहीं नहीं होता है। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भाई दोस्त चाचा हर लोग फौज से जुड़े हुए हैं। सर, होता है ना कि जो मिट्टी से प्यार होता है ना वो अलग होता है सर, और वो हमारे गांव के हर बंदे के अंदर वो रग रग में भरा होता है, हर खून में रग रग में है कि सर मैं फ़ौज में जाऊं, मैं कुछ देश के लिए करूं, शायद हमारे देश में गांव का नाम रोशन हो। ऐसे भी फ़ौज को कोई भी देखता है तो लाइक करता है सर, इसलिए हम लोग को और अच्छा लगता है सर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।